नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की है। ये नई पहल न केवल सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, बल्कि लोगों के लिए सस्ती और अधिक सहूलतें प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में ये नई क्रांति है। आइए जानते हैं कि पंजाब सरकार ने कैसे 1300 करोड़ रुपए का निवेश करके राज्य भर में सेकेंडरी स्वास्थ्य देखभाल की मजबूती के लिए एक व्यापक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत पटियाला में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूती के साथ अपग्रेड की गई हैं, जो लगभग 20 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। इसमें माता कौशल्या को भी शामिल किया गया है और ये अब ICU, NICU और अन्य सुविधाओं के साथ लैस है। राज्य में स्वास्थ्य क्रांति के युग की शुरुआत करते हुए सरकार ने वित्तीय साल 2023-24 के बजट में 1300 करोड़ रुपए की लागत के साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब डिविजनल अस्पताल और जिला अस्पतालों की मजबूती के लिए विशेष प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत 19 जिला अस्पतालों, 6 सब डिविजनल अस्पतालों और 15 CHC को कवर करने वाले प्रोजेक्ट के पहल पड़ाव की शुरुआत की गई है, जिस पर 402 करोड़ की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार ने अस्पतालों में विभिन्न सहूलतें जैसे अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक समर्पित मरीज सुविधा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों में पूरी तरह लैस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर OTs बनेगा और विभिन्न उपकरणों के साथ इमरजेंसी ब्लॉक्स को भी मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट ICU खोले जाएंगे। सरकार ने लोगों को प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाओं को उनके घर तक पहुंचाने के मकसद से पिछले एक साल में राज्य में 664 आम आदमी क्लिनिकों की स्थापना की है, जिनमें से 9.94 लाख मरीजों ने टेस्ट सुविधाएं लाभान्वित की हैं और इन क्लिनिकों के द्वारा मरीजों को 40.50 करोड़ रुपए की मूल्यवान दवाएं मुफ्त दी गई हैं। ये क्लिनिक आम आदमी की जेबों पर बोझ कम करने सहित उच्च स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में मरीजों के लिए बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह सरकार ने जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए समर्पित केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और ऐसे केंद्र खरड़, बुलाडा, नकोदर और रायकोट में लोगों को समर्पित किए गए हैं। इसी तरह नशा छुड़ाओ और पुनर्वास केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इन आधुनिकी केंद्रों में न केवल उन्नत इलाज सुविधाएं और थेरेपी प्रदान की जाएगी, बल्कि इनमें डिजिटल आधारित ढांचा भी उपलब्ध होगा और ये सेंटर स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन संगठन से मान्यता प्राप्त होंगे। आधुनिक केंद्रों के तौर पर विकसित करने के लिए 6 नशा छुड़ाऊ केंद्रों और 8 पुनर्वास केंद्रों की शिनाख्त की गई है। नशाखोरी को अपराध की श्रेणी से हटाकर इसे मानसिक स्वास्थ्य विकार के रूप में माना जाएगा। नए बहु अनुशासनात्मक पहुंच के अंतर्गत पीड़ितों को रोजगार देने के लिए सेंटरों में हुनर विकास केंद्रों के द्वारा रोजगार सृजित करने की स्कीमों से जोड़ने के साथ साथ कम्युनिटी और समाज भलाई संगठनों की नशों के खिलाफ शामिलियत को उत्साहित किया जाएगा। पंजाब सरकार सरकारी अस्पतालों में स्टाफ बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और अब तक स्वास्थ्य विभाग में 9 सुपर स्पेशलिस्ट, 299 स्पेशलिस्ट, 1094 स्टाफ नर्सें, 122 पैरामेडिकल, 113 क्लर्क और अन्य स्टाफ भर्ती की है। अब 1866 मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। पिछली सरकार में 88 हौज सर्जनों की संख्या के मुकाबले 300 हौज सर्जनों की रिकॉर्ड संख्या अलग अलग जिला अस्पतालों और उपमंडल अस्पतालों में जुड़ चुकी है। इसके अलावा सरकार ने प्रति मरीज के आधार पर 633 मेडिकल अफसर, 636 फार्मासिस्ट, 429 क्लिनिकल असिस्टेंट और 172 स्वीपर कम हेल्परों को इस द्वारा स्थापित किए गए आम आदमी क्लिनिकों में नागरिक और निर्वर्धन और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया है। GMC पटियाला और फरीदकोट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों की संख्या में 25-25 का विस्तार किया गया है। इसी तरह राज्य सरकार के अथक यत्नों से DNV सीटें 1922 में 42 से बढ़कर 2023 में 85 हो गई हैं और 8 नए जिलों जैसे फतेहगढ़ साहिब, SBS नगर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, बरनाला, कपूरथला और SAS नगर को DNV सीटें मिली है, जिससे पहले 6 जिलों के मुकाबले अब 14 जिलों में DNV सीटें हैं। पंजाब को मेडिकल शिक्षा के केंद्र के रूप में उभारने के लिए कपूरथला और होशियारपुर में 415 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 100 MBBS सीटों वाले नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं।